अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में मज़े कर रहे होंगे। तो ये जो है बंदर वाला आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि बचपन में जब बंदर वाला आता था तो हम लोग इर्द गिर्द जमा हो जाते थे, दोस्तों को बुलाते थे और फिर एंड में उसको पैसे देते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो इस दफ़ा भी बंदर वाला आया हुआ था, अब भी आते हैं, इस दौर में भी आते हैं और बच्चे देखते हैं, खुश होते हैं क्योंकि वो रियल में बंदर देख रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर उन्होंने कार्टून कैरेक्टर में देखा होता है। आजकल जो है वो इतनी एक्टिविटी है नहीं बच्चों की, मोबाइल उनके पास, और कोई एक्टिविटी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल नहीं, बैट बॉल खेल लेते हैं। बॉल वाले गेम जो हैं वो खेल लेते हैं खुशी से, अगर कोई पार्टनर अच्छा हो, वरना लड़ वड़ के आ जाते हैं। तो मैंने जो है ना इस दफ़ा प्रोग्राम बनाया अपनी बच्चियों के साथ कि मैं जो बचपन में अपने गेम्स खेला करती थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो वाले गेम्स जो है वो आपके साथ भी शेयर करूँ। आप लोग भी वही गेम्स खेलते होंगे जो मैं खेला करती थी, तो मज़ा आता था उस टाइम, इतना अच्छा लगता था। तो इन्होंने सोचा कि मम्मा जो कह रही हैं हम करते हैं। अच्छा, कुछ गेम्स ये खेलती भी थी, तो हम लोग आपसे शेयर करना चाहते हैं कि ये लोग भी क्या गेम खेलती हैं और हम लोग क्या गेम खेलते थे। तो ये लोग जो है, मैं इनके वॉइस हल्की सी जो है इसमें छोड़ देती हूँ ताकि पता चले कि ये लोग क्या कर रही हैं, वरना मुझसे वॉइस ओवर नहीं होगा, मैं सुन नहीं पा रही थी। तो मेरे कहने का मकसद है, हम 90s के दौर में तो हम लोगों ने हर चीज़ की है, हर हर उसमें मज़ा आता था, हर एक्टिविटी में मज़ा आता था। हम लोगों के एक छुट्टी वाला दिन एक होता था, हमारा कोई सैटरडे संडे नहीं होता था कि छुट्टी होगी। एक होता था जुम्मे वाले दिन, उस दिन छुट्टी होती थी। उस वो वाला दिन इतना कोई बड़ा नहीं होता था, छोटा ही लगता था, क्योंकि सब नमाज वमाज की तैयारी और ये सब कुछ करने के मतलब टाइम नहीं मिलता था इतना ज़्यादा। तो हमारी बस ज़्यादा से ज़्यादातर एक्टिविटी होती थी, दोस्तें घर के बाहर खड़ी होती थी या फिर हम उनको बुलाने के लिए जाते थे, तो हम इकट्ठा होकर खेलते थे। हम लोग मिट्टी के बर्तनों के साथ भी खेले हैं, मिट्टी जमा करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और छोटे छोटे कटोरियों में जो है वो गेम्स खेला करते थे कि बहुत मज़ा आता था। खाना पकाते थे, ठीक है। कुछ मेरी एक दोस्त थी शबाना, हम उनके घर जाते थे और उनकी अम्मी बड़ी कोऑपरेटिव थी। वो हमारे को फिर वो जो मतलब रोटी वगैरह हमें देती थी ताकि हम जो खाना बना रहे हैं, इतना कच्चा होता था सब कुछ, मगर बस खा रहे होते थे, अच्छा लगता था। तो ये जो गेम्स है ये इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, असल में जो है ना बच्चे, उनको ये सब गेम्स जो है वो आते भी होंगे थोड़े बहुत, पर वो जो हमने अपने स्टाइल से खेले हैं ना, तो मैं चाह रही थी कि बच्चे उस स्टाइल में खेलें। और वाकई बच्चों ने मुझे बहुत खुश किया और सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उनको भी बहुत मज़ा आ रहा था। पर जब बच्चों को यादगार होती है ना वीडियोस वगैरह, तो फिर उनको बहुत मज़ा आने लगता है। अब मैंने अपलोड नहीं की थी, कुछ दिन हो गए थे, तो बच्चे मुझसे पूछने लगे, मम्मा यार ये जल्दी से अपलोड कर देना, जब अपलोड करेंगे। तो हमने भी बहुत सारी फ्रेंड्स को बताया हुआ है कि हमने ये वाले गेम्स खेले हैं जो हमारी मम्मा खेलती थी। तो अभी जो है ये गेम्स जो है वो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है खेलने में, देखने में। मैं वीडियोस बना रही थी इन बच्चों की और मैं चाह रही थी, अच्छा मैंने ये छम छम जो है ना बच्चों को बहुत मुश्किल से सिखाया है, पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो मैं आयशा को थोड़ा बहुत आता था, हिबा और आयशा फिर खेलने लगे, फिर इन्होंने 3 का स्टार्ट किया। बहुत मज़ा आता था हम लोगों को ये सब खेलने में। तो ये हमारी बहुत अच्छी मज़ेदार वाली एक्टिविटी थी। हम लोगों ने बहुत अच्छा दौर देखा है। जब हम सुबह उठते थे तो हम उठते थे तो स्कूल में कार्टून देखते हुए जाते थे और अम्मी एक अच्छा सा नाश्ता देती थी जिसमें चाय पराठा होते थे। चाय में डिबो के पराठा खाते थे और कार्टून्स देखते देखते हमारी अल्लाह हाफ़िज़ होती थी और फिर हम घर चले आते थे। और उस दौर में जो है ना ऐनक वाला जिन आता था, ऐनक वाला जिन इतना कोई अच्छा लगता था कि हम बस वो दिन का इंतज़ार करते थे कि ऐनक वाला जिन आए। उस दिन कभी मंगल को आ जाता था, कभी जुमेरात को आता था, मगर 5 बजे का टाइम था। बहुत अच्छा लगता था ऐनक वाले जिन का भी, बस बहुत अच्छा लगता, बहुत ही अच्छा दौर था। फिर हम लोग अपनी फूफो वगैरह के साथ ड्रामे देखते थे, मगर ड्रामे इतने समझ नहीं आते थे, बस बैठ जाते थे ड्रामे देखने के लिए। और कुछ जब समझने लगे तो कुछ कुछ ड्रामे मुझे याद हैं, बस बहुत ज़्यादा ड्रामे नहीं। हाँ, मैंने अब दोबारा अगेन देखे हैं वो ड्रामे, तो मुझे अब अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, कहने का मकसद है कि ये जो एक्टिविटी हैं आप लोग भी करके देखिएगा अपने घर में, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोगों को भी उम्मीद है बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, हम लोग ईद पे ना ईद कार्ड्स भी देते थे। ईद कार्ड्स होते थे, ईद कार्ड्स देखते हुए जाते थे। ईद कार्ड जो है ना, अपने ईद कार्ड होता था 1 रुपये का और उसके अंदर लिफाफे में देते थे कोई टॉप्स, कोई चीज़।
गिफ्ट देते थे। और इतने मज़ेदार हम लोगों के जो है ना वो शेर व शायरी होती थी जिसमें लिखा होता था डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी दोस्त लाखों में एक। इस तरह के बहुत सारे अशार होते थे जो हमें बहुत अच्छे लगते थे। तो हमारी इतनी मज़ेदार और इतनी खूबसूरत यादें हैं अपने दौर की, तो मैं बच्चों के साथ शेयर करती हूँ और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं इनको कैंट लेके जाती हूँ तो इनको बहुत अपनाइत होती है। हमारे बहुत पुराने लोग हैं जो इनसे मिलते हैं और इन्हें बहुत मोहब्बत देते हैं और इन्हें ख़ुद भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमसे बोलती हैं मम्मा यार अब कैंट लेके चले ना, हमें कैंट लेके चलेंगी तो वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारे लोग हैं। अक्सर ये मुझसे कहती हैं मम्मा बहुत सारे लोग हैं, आप सबको जानती हैं क्या? मैंने ना बस वो जो पुराने लोग हैं हम उन सबको जानते हैं। तो हम लोग ऐसा होता था कि जैसे हम लोग कैंट गए हैं, बड़ी मुश्किल से एंट्री हुई है, हम लोग अंदर कैंट गए हैं, क्योंकि जब तक मेरे पास कैंट पास था तो बहुत अच्छा था। अब कैंट पास नहीं है तो मुश्किल से एंट्री होती है। तो बच्चों को जब मैं लेके जाती हूँ कभी खाना खिलाने, कभी पार्क वगैरह, तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मा आप इनको भी जानती हैं, इनको भी जानती हैं, इनको भी जानती हैं, तो आप ख़ुद ही इनसे मिल लेती हैं। मैंने बस अपने लोग होते हैं ना, उनकी शक्ल देखते ही बहुत अच्छा लगने लगता है, जैसे कि हमारे गाँव के लोग मिल गए हों। तो बस इस तरह। अच्छा जी, ये वाला गेम हम बहुत ज़्यादा खेलते थे, बालिश बालिश वाला। और दोस्तें भी थीं करीब करीब की, मोहल्ले में खेलते थे। और अक्सर अगर हमारी लाइट जाती थी तो हम ये वाले एक्टिविटी वाले गेम खेलते थे। ऐसे जो है ना हमारे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं होता था, जैसे कि हमारे अपने बच्चों के पास टाइम नहीं है, इस तरह हमारे अपने पास भी टाइम नहीं होता था। हम लोग सुबह स्कूल जाते थे, उसके बाद हम मदरसे जाते थे, मदरसे के बाद हम लोग ट्यूशन जाते थे, तो हमारे पास ख़ुद भी टाइम नहीं होता था। और हम लोग मगर जल्दी सोते थे। अभी के बच्चे देर से सो रहे हैं और उनके पास यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं और टाइम इनके पास भी बहुत कम है, मगर मिल जाता है। तो ये एक दिन था जो मैंने बच्चों के साथ जो है स्पेंड किया, और मैं काफ़ी दिन से यही सोच रही थी कि मैं जो हूँ ना इनके साथ बहुत सारे मज़ेदार गेम खेलूँ। मगर एक दिन मैं जो हूँ ना बच्चों के साथ मिट्टी के बर्तन बनाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है ना मॉडल कॉलोनी में जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे जो है वो अक्सर ऐसा होता है बोरिंग हो रही होती है, तो वहाँ पे ना चिकनी मिट्टी साइड में होती है, तो उसके बर्तन बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इस चिकनी मिट्टी के बर्तन किसी दिन जमा करके बच्चों के साथ बनाऊंगी। छोटा सा चूल्हा, बर्तन और ढक्कन रखने के लिए, देगची के ऊपर ढक्कन रखने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हम लोगों का जो दौर था ना, उस वक्त अम्मी, मेरी दादी रोटियाँ जो है ना वो चूल्हे पे पकाती थी, लकड़ी के चूल्हे पे, और इतनी मज़ेदार रोटी होती थी और टाइमिंग बिल्कुल फ़िक्स होती थी। हमारे दादा सुबह जो है वो बकरियां लेने जाते थे, उसके बाद हम 10 बजे दादा के साथ चीज़ लेने के लिए जाते थे, और फिर हमारे दादा एक सेर गोश्त लेकर आते थे। फिर सब लोग बैठ के नाश्ता करते थे, 9 बजे सब उठ जाते थे, 10 बजे पूरा घर साफ़, नीट एंड क्लीन। अच्छा जी, ये है एक गेम गिट्टे। मैं बच्चों को बहुत बोला कि ना लड़कियां खेलती थी गिट्टे, तो ये तुम लोगों को मैं ट्राई करवाती हूँ। मेरे हाथ में मेरी बच्ची थी तो इसलिए जो है ना वो मुश्किल से हुआ, मगर ये भी एक गेम था जो मैं बच्चों के साथ खेलती थी। तो सब बहुत सारे मज़ेदार गेम थे, आप लोगों को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी स्टोरी आपको इतनी मज़ेदार नहीं लगेगी, मगर मेरी अपनी स्टोरी है ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हम लोग बचपन में ये भी करते थे, हम बचपन में वो भी करते थे। अच्छा, लालटेन जो है ना, जब लाइट जाती थी तो लालटेन जला लेते थे, उसकी लौ को कभी ऊपर करते थे कभी नीचे करते थे, डांट भी पड़ती थी, अरे नहीं करो, अरे नहीं करो, जल जाएगा, यूँ हो जाएगा। अच्छा लगता था। और बारिश होती थी तो पानी जमा करती थी मेरी दादी। मुझे नहीं पता अब कोई जमा करता होगा कि नहीं जमा करता होगा, कि बरकत होती है पानी जमा करके रखो, तो पता नहीं, खैर इस तरह करती थी बहुत सारी जगहों पे। और जैसे ही बिजली ज़्यादा कड़कने लगती थी, अरे लाहौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल्ला अज़ीम, बहुत ज़्यादा डरती थी। अब तो इस तरह कुछ होता नहीं है और अब तो इतना डर भी नहीं लगता। बोलते थे कि पहलुटी के पहले जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर बिजली गिरती है, तो मेरे दादा, मैं और मेरी दादी, हम सब पहले के बच्चे, तो हम लोग एक कमरे में चले जाते थे। तो ये थी गोलियां, हम लोग कंचे खेलते थे लड़कों के साथ और बहुत मज़ा आता था यार। चलो ये दौर देखिए, वीडियो देख के मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम आपको ऐसे इंटरटेन करते रहेंगे और इसके एपिसोड्स बनाते रहेंगे डिफरेंट और आपको इंटरटेन करते रहेंगे। इंशाल्लाह अगर आप लोग का साथ रहा तो हम ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।